ये भगवान महावीर स्वामी की जय हो। चलो आओ हम सब मिलकर के कैसे करें दीपावली की पूजा। तो चलिए हम आज ये छोटा सा वीडियो आपको प्रेरणा देगा कि पूजा हमें कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जहाँ पूजा जिस कमरे में करनी है वो दीवाल कौन सी दिशा में होना चाहिए। तो हम देखें उत्तर दिशा की जो घर की दीवाल है उस दीवाल को देखिए, जैसे इन्होंने इस दीवाल को चुना है। और अपन देखें कि ये एक फैमिली यहाँ पर पूजा कर रही है और उस पूजा करते उस फैमिली को हम लोग देखेंगे। तो वहीं अपन देखें कि इस फैमिली ने सबसे पहले जो मुखिया है वो धोती दुपट्टा पहनेगा। तो जैसे अपने देखें ना हमारे सोनू भैया जो कि मुखिया हैं और उन्होंने अपना धोती दुपट्टा पहन करके शुद्ध नहा धो करके और वह पूजा के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपन देखें एक अर्घ लिया और अर्घ लेकर के संकल्प के रूप में सामने गुरुजी को विराजमान कर रखा है। देखें कि क्योंकि भगवान महावीर स्वामी भी मुनिराज थे और गौतम गणधर भी मुनिराज थे, तो इसलिए अपन ने महावीर स्वामी के रूप में ना भगवान जी को विराजमान कर रखा है। और वहीं अपन ने गुरु के रूप में गुरु का फोटो चित्र जो है उनको अपन ने लगा रखा है। और वहाँ पर सबसे पहले संकल्प के रूप में गुरु का अर्घ चढ़ाएंगे ना, महावीर स्वामी का अर्घ चढ़ाएंगे और अर्घ चढ़ा करके और प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हम सब आपकी तरह आपके पथ चिन्हों पर चलते हुए बोधि समाधि की प्राप्ति के लिए हम ये लड्डू, ये पूजन, ये भक्ति, ये अर्चना कर रहे हैं, जिससे कि हम सबकी भी दिवाली मन जाए। धन धान्य से हो, चाहे सुख शांति से हो, समृद्धि से हो, है ना, व्यापार वृद्धि से हो, इस सब के लिए ये हमारी पूजन अर्चना है। तो अपन देखें सबसे पहले हम एक अर्घ समर्पित कर देंगे। ओम ह्रीम श्री महावीर जिनेन्द्राय अनर्गत प्राप्ताय अर्घम निर्वपामति। और एक अर्घ हमने अपने गौतम गणधर के रूप में गुरुदेव को चढ़ाया ना। ओम ह्रूम परम पूज आचार्य गुरुदेव राक्षक जी महाराज, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में अनर्गत प्राप्त है अर्घम निर्वपामति। और अब अपन देखें उस सामग्री की ओर कि हमने एक थाली में अष्टद्रव्य लेकर रखी है। आप देखेंगे ये अष्टद्रव्य जिसमें जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल और अनर्घ बना करके हमने ये तैयार रखा है। वहीं अपन देखेंगे पूजन के लिए हमने एक 3 फुट की ऊंचाई वाली चौकी, जमीन पे पूजा नहीं करना चाहिए, तो इसलिए जमीन से हमारी नाभि से ऊंची टेबल होना चाहिए। तो ये हमने टेबल ली है और टेबल के बीच में अपन देखेंगे ग्रंथ। अपन जो देखें ये ग्रंथ हैं, एक एक ग्रंथ आप देखें षटखंडागम जो हमारे जैन दर्शन का प्रथम ग्रंथ है, जिसमें चारों अनुयोग हैं। कसाय पाहुड़ जो अपन एक ग्रंथ है ना, उस ग्रंथ को अपन देखें अपन ने लिया है। और वहीं पर तीसरा ग्रंथ के ऐसे 4 अनुयोग के 4 ग्रंथ हम लोगों ने यहाँ पर लिए और इनको अपन वहीं विराजमान कर रहे हैं कि हे भगवान, आप नहीं हैं हमारे बीच में, पर हमने आपकी जो वाणी है, जो जनवाणी के रूप में यहाँ उसको विराजमान कर रखा है। तो हमने 4 अनुयोग के 4 ग्रंथ वहाँ पर क्या किए, स्थापित किए। और अब उसके पश्चात अपन देखेंगे 4 अनुयोगों को विराजमान करके हमने यहाँ सामग्री में क्या किया है, एक मटकी रखी है। जो मटकी अपन देखते हैं कि मटकी मिट्टी की होना चाहिए क्योंकि ये शुभ होती है, और इस मिट्टी में जल भर करके इसे मंगल कलश बनाना चाहिए ना। तो इस मटकी लिए अपन ने एक बड़ा दीपक लिया है, एक बड़ा दीपक ना, जिसमें जो केवल ज्ञान के रूप में
यहाँ पर भगवान जी के जो केवल ज्ञान होता है तो उसमें ये 4 बाती लगाई जाती हैं, अभी लगाएंगे सब लोग, और 4 बातियाँ बना लगा करके केवल ज्ञान को दर्शाएंगे। और उसमें से जो बाती है, कई लोग पूछते हैं कौन सी बाती लगाएं, तो अपन देखेंगे कहा जाता है कि कलावा जो होता है लाल रंग का होता है, लाल रंग से लक्ष्मी जल्दी खुश होती है, तो लाल रंग की बाती हम लोगों ने तैयार की है। और वहीं अपन देखेंगे कि जहाँ ग्रंथ रखे हैं उन ग्रंथों की दाहिनी ओर है ना एक मंगल कलश, और कलश में पानी डालेंगे, कलश रखेंगे और कलश में पानी है ना छना हुआ ताज़ा जल उसमें अपन भर देंगे, और उस जल में भर के उसी में हल्दी सुपारी आदि जो सामग्री है उसे डाल देंगे, और ₹1.25 एक सिक्के के रूप में पानी में डालेंगे। और इसी के ऊपर वो जो नरियल कहाँ है, उस नरियल को अपन देखें, नारियल जो एक मांगलिक द्रव्य है इसको रखेंगे मटकी के ऊपर। हाँ, ये मटका रखेंगे और इसको दाहिनी ओर स्थापित करो, दाहिनी ओर स्थापित करेंगे। और हाँ, और बाईं ओर ग्रंथों की बाईं ओर, दाईं उस तरफ, हाँ, और बायां इस तरफ हॉल की तरफ। तो अपन देखेंगे धूप घट यहाँ पर जिसमें धूप जलती रहेगी ना, वह धूप घट रख देंगे। अब यहाँ पर सकलीकरण क्रिया करनी है, तो मुखिया कहाँ है, मुखिया को जो आगे आएंगे, और मुखिया जो हैं अपने घर के लोगों का है ना धागा दे दो, और वो धागा बांध रहे हैं, है ना, धागा दो, धागा बांध रहे हैं। और अपन देखें इसे कहते हैं सकलीकरण क्रिया, बस शॉर्ट हल्का है ना। और अब अपन देखें तिलक लो, इस उंगली में लो, अनामिका में दिखाओ, अनामिका कहाँ है कैमरे में, अनामिका उंगली से पहले दोनों भौं के बीच में रख दो उंगली को, 3 बार बोलो क्लीम क्लीम क्लीम, और अंगूठे से उसको ऊपर की ओर खींच दो, इसे ऐसा तिलक लगाना है। और इस प्रकार से अब अपन देखेंगे तिलक लगा करके अब हम सब लोग सबसे पहले मंगलाष्टक पढ़कर पूजन की शुरुआत करेंगे। और वह मंगलाष्टक जो है आपको वीडियो में दिख जाएगा, और उसमें आप वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें मंगलाष्टक पढ़ेंगे। और मंगलाष्टक में जैसे 4 पंक्तियाँ आएंगी, अरहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाच सिद्धीश्वरा आचार्य जिन शासनोन्नति कर पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांशु पाठ का मुनिवरा रत्नात्रय राधक पंचदे परमेश्वर प्रतिदम कुर्वन्तु में मंगलम। और जब कुर्वन्तु ते मंगलम शब्द आएगा तो पीली सरसों आपको कैसे करना है, पीली सरसों छेपण करना है, कुर्वन्तु में मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम, ऐसा करके। और अब चलेंगे देखेंगे अपन दीपक लिए हैं, दीपक, जिन दीपकों को हम आज उन गरीब लोगों ने जिन्होंने दीपक तैयार किए हैं, और वो दीपक एक बड़ा दीपक जो केवल ज्ञान का प्रतीक रहेगा, और छोटे दीपक 64 ले सकते हो 64 रिद्धि के रूप में, और 16 दीपक ले सकते हो, 16 ले लो, मात्र कम जलाना है, कम खर्चा हो, कम फालतू में जीव की हिंसा ना हो, 16 दीपक ले लो, 16 कारण भावनाओं के। और वह दीपक लेकर के ये सामग्री है, और वह तेल अपन देखें कि यहाँ पर शुद्ध घी का जलना चाहिए, गाय के दूध से बना हुआ घी का उपयोग करना चाहिए। अगर वो गाय का घी उपयोग हमारे पास अवेलेबल नहीं है, प्राप्त नहीं है ना, मिलावट का है, तो फिर हम लोग शुद्ध घी के स्थान पर तिल का तेल उपयोग करें। तिल का तेल रखा हुआ है ना, ये घी का दीपक, घी डालेंगे। और छोटे दीपक जो हैं उसमें हम इसमें 4 बाती लगाएंगे है ना। और छोटे दीपक एक जन छोटे करो ना, हाँ, छोटे दीपक में तिल का तेल डालेंगे, तिल का तेल थोड़ा सा डालेंगे जिससे कि जीव हिंसा ना हो। इस प्रकार से हमने सभी दीपकों में, वो दिखा दो
अब इसके ले लो। सभी दीपकों में हम सभी ने तिल का तेल भर करके और लाल लाल बातियां लगा करके, हाँ, लाल दीपक के साथ हम सब ने दीपक तैयार कर लिए हैं, लाल बाती के साथ, जो लक्ष्मी जी को पसंद है लाल रंग। और अब इस प्रकार से पूजन प्रारंभ करेंगे, है ना। सभी लोग ध्यान रखें, मंगलाष्टक के बाद महावीर अष्टक और महावीर चालीसा और गौतम गणधर की पूजन तो अपन देखेंगे। मेरी आवाज़ में मैंने वीडियो बनाकर डाल दी है गौतम गणधर की पूजन को, उसे सुनते जाएंगे और अर्घ चढ़ाते जाएंगे। इस प्रकार से हम सब लोग सारी पूजन, एक सिक्का लेकर के जहाँ भक्ताम जी की पुस्तक है वहाँ पर चिपका दो। ये सिक्का जिसमें अपन को वेदी में भगवान का रूप रहे, हाँ, गुड़ से वेदी में भगवान जी विराजमान हो गए, ये सिक्का इस बात का प्रतीक है ना। और अब ये देखिए वेदी तैयार हो गई पूजन के लिए। और अब आपको अपने अपने घरों में ऐसे पूजन करना है, ऐसी वेदी बनाना है। और जब सब लोग मिल कर के अब क्या करना है, पूजन का सबसे मुख्य आकर्षण इस दीपावली पर अपने मम्मी पापा को बीच में बिठा करके और आपको क्या करना है, उनकी भक्ति करना है ना। कैसे भक्ति करना है, माता पिता को बीच में बिठा करके उनको चक्कर लगाते हुए गीत बजाएंगे, गीत है ना। ये तो सच है कि भगवान हैं, इस गीत पर। ये तो सच है